हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर रेलवे के एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो आपको किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये डाटा किसी आम आदमी के द्वारा नहीं, एक संस्था के द्वारा, पूरे एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया गया है। तो इस डाटा से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले 2 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, और ये वाला अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो आप जाकर जरूर देखें। इसमें मैंने रेलवे के सभी एग्जाम्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाए गए डाटा के आधार पर दिखाया है। तो ये वाला वीडियो भी आप देख लीजिए। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा पर्टिकुलरली रीजनिंग के बारे में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की रीजनिंग को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो किस टॉपिक से कितना परसेंटेज क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा टाइप सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही डिटेल में और एक्सपर्ट्स के एनालिसिस के द्वारा बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो देखिए, वीडियो थोड़ा सा लेंथी जरूर हो सकता है। वैसे मेरे वीडियोस बहुत छोटे रहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं तो ये पूरी रीजनिंग को आप 50 से 55 दिन में प्रिपेयर कर सकते हैं। टोटल रीजनिंग में 26 चैप्टर्स होते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ये ग्राफ दिखा रहा हूँ। इस पूरे ग्राफ में आप लोग एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे टोटल जो 26 चैप्टर हैं उनमें से किस चैप्टर से कितना परसेंट पूछा जाता है। जैसे चैप्टर 1 है, इस चैप्टर से 9% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चैप्टर 2 से 5% है। ऐसे अगर आप लोग देखें, कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जैसे चैप्टर 6 से केवल 1% के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो बहुत ही कम क्वेश्चन है। जैसे चैप्टर नंबर 20 है, यहाँ से भी केवल 1% क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से आपको ये मालूम चल जाएगा कि किस टॉपिक से कितना ज़्यादा आपको एफर्ट लगाना है। ठीक है, अब चलो मैं आपको चैप्टर वाइज भी एक एक चीज़ें बता देता हूँ। उससे पहले ये भी मैं आपको बता दूँ, अगर आप इन सभी चैप्टर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो किरण पब्लिकेशन की रीजनिंग की ये वाली बुक आप ले सकते हैं। 8700 से ज़्यादा क्वेश्चन टाइप वाइज, चैप्टर वाइज आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग। तो सबसे पहले चैप्टर 1 है एनालॉजी और सिमिलैरिटी। टोटल 9% यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल यहाँ से 5 टाइप बनते हैं, जिनमें से अगर टाइप 1 की मैं बात करूँ तो 72% क्वेश्चन टाइप 1 में से ही आ जाते हैं। अब आपका सवाल होगा कि सर ये टाइप 1 के क्वेश्चन ये कहाँ मिलेंगे? तो जो बुक मैंने आपको अभी बताई है किरण पब्लिकेशन की, उसी बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो टाइप 1 अगर आप उस बुक का खोलेंगे तो 72% क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। टाइप 2 से 11%, टाइप 3 से देखो 0% क्वेश्चन। अब इस चैप्टर का अगर आप लोग टाइप 3 में एफर्ट ज़्यादा लगाएंगे तो फायदा ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं आते हैं। टाइप 4 से 16%, टाइप 5 से 1%। इस तरह से पूरा कंसेप्ट है, ये आपको थोड़ा समझना होगा। बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, ब्लड रिलेशन। टोटल 5% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। 2 ही टाइप के क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं। टाइप 1 से 42%, टाइप 2 से 58% क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेगा चैप्टर 3 की तरफ, तो यहाँ पर चैप्टर 3 है सिंबल एंड नोटेशन। 4% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। बाकी आप लोग स्क्रीन पर ये देख सकते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 से कितने परसेंट आते हैं। अगर मैं एक एक आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4 की बात करें, क्लासिफिकेशन। टोटल 6% क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसमें टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप 4 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं होता है। और अगर आपके पास किरण की ये बुक नहीं है तो ये बुक मंगा के आप इस एनालिसिस के आधार पर क्वेश्चंस को नोट डाउन भी कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप वहाँ पे नोट डाउन भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 5 की तरफ। डिस्टेंस और डायरेक्शन वाला जो क्वेश्चन है, टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 है। बाकी टाइप 4 1% है और टाइप 5 0% के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर है हमारा टाइम, डेट और ईयर वाला, यानी कि जो कैलेंडर वाला चैप्टर है। इसमें टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज़्यादा टाइप 1 के आते हैं। ये बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर चैप्टर है सीरीज वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब देखो, जैसे सीरीज वाला चैप्टर है, ये स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन अगर आपको पता होगा कि भाई इसमें से 5 टाइप के क्वेश्चन मेनली रेलवे में पूछे जाते हैं, तो वो 5 टाइप के क्वेश्चन आप करेंगे। और उसमें से भी टाइप 1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टाइप 1 पे आप लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो ये जो एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया गया जो पूरा डाटा है ना, ये आप लोगों के बहुत काम आ सकता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग यहाँ से आती है आपकी। टोटल 9% क्वेश्चन, 5 टाइप के इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें टाइप 3 और टाइप 1 होता है। और ये आप रीजनिंग की बुक लेकर, ये वाली किरण पब्लिकेशन की, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस टाइप की मैं बात कर रहा हूँ। 9 चैप्टर है वर्ड फॉर्मेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.3% क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, अगर आप इस चैप्टर को छोड़ना भी चाहें तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं।
आते हैं, कभी एक क्वेश्चन आ सकता है या ना भी आए। तो इस तरह से आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है सिलोगिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है ये चैप्टर, 14% यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यानी कि अगर रीजनिंग को आप 100% मानेंगे कि भाई 100 क्वेश्चन है, तो उसमें 14% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। टाइप 1 टाइप 2 दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका रैंकिंग, अरेंजमेंट, प्रॉब्लम्स। ये टोटल मिलाकर 3-4 चैप्टर को 6% क्वेश्चन आते हैं और टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। चैप्टर नंबर 12 पे आते हैं, फाइंडिंग द मिसिंग नंबर। तो ये सीरीज जैसा ही चैप्टर होता है, इंपॉर्टेंट रहता है, 2% क्वेश्चन आते हैं और केवल 2 ही टाइप मेनली रेलवे में पूछे जाते हैं। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और बता दूं मैं, हो सकता है कि इन क्वेश्चंस के और भी टाइप हो, लेकिन जो रेलवे में मेनली आता है ना, वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है। आगे बात करें अर्थमेटिकल प्रॉब्लम, तो यहाँ से जो है लगभग 7 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इन 7 टाइप के क्वेश्चन में से 0.5% क्वेश्चन ही यहाँ पर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। अगला है चैप्टर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर, और यहाँ पे 1% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं। आगे है यहाँ पर क्यूब एंड डायसिस वाला चैप्टर, 0.5% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 ही टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आगे यहाँ पर वेन डायग्राम वाला है, 5% क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 ही टाइप मेनली रेलवे में पूछे जाते हैं और दोनों टाइप इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें अगर फिगर काउंटिंग वाला चैप्टर है, तो 2% क्वेश्चन आते हैं और इसमें सिर्फ एक ही टाइप बनता है, फिगर काउंटिंग करने वाला। ठीक है, और उसको फिगर काउंटिंग के आप लोगों को ट्रिक सीखनी होती है, उससे आप लोग कर सकते हैं। आगे है मिसलेनियस, यानी कि मिक्स क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे, तो 5% यहाँ से आते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग सीरीज, यहाँ पर 3% क्वेश्चन सीरीज के आते हैं। एनालॉजी, सिमिलैरिटी है यहाँ पर, और इस तरह से आगे क्लासिफिकेशन है 4%। मिरर एंड वाटर इमेज है 3% क्वेश्चन, 2 ही टाइप बनते हैं यहाँ से भी। और आगे पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग है 0.3%। ये वाला चैप्टर बहुत ही 1-2 क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। कंप्लीशन ऑफ फिगर 1% क्वेश्चन आते हैं। एम्बेडेड फिगर जो है 0.8% है। आगे बात करें लास्ट यहाँ पर है डेविएशन ऑफ फिगर 0.001%। तो ये देखो पूरा यहाँ पर जो है एनालिसिस मैंने आपको दिखाया। ये PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं और पूरी रीजनिंग की तैयारी आप सिंगल बुक से कर सकते हैं। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज क्वेश्चन आपको मिलते हैं। सभी एग्जाम्स के जितने अभी तक रेलवे के हुए हैं, तो इस बुक से आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। मार्केट में आसानी से अवेलेबल भी है, या फिर नज़दीकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं।